नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं एडवोकेट शिवा सिंह ठाकुर आप सभी देशवासियों को प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और जय श्री राम कहती हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि देश में एक बहुत ही विषाक्त मुद्दा है जिसको हम लोग कहते हैं लव जिहाद। लव जिहाद एक ऐसा विषाक्त मुद्दा है जिससे हम सनातनी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हम हिंदूवादी विचारक बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारे परिवार खराब हो रहे हैं, हमारा जनमानस का मन मस्तिष्क अनियंत्रित हो रहा है। ये बहुत ही चिंता और चिंतन का विषय है। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है उसको मैं सीधा सीधा अपने बहनों को कहना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी और उनसे ही बातचीत करना चाहूँगी। हम अपनी बहनों से ये कहना चाहते हैं कि यदि आप लव जिहाद का शिकार हो रहे हो या हो गए हो तो निसंकोच निसंदेह आप अपने परिवार को पूरी निडरता के साथ बताइए, क्योंकि बहुत कुछ बिगड़ जाने के बाद आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए शुरुआती दौर में यदि आपको ऐसा कुछ अंदेशा लग रहा है, आप उस दलदल में फंसते जा रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली को पूरी तरीके से स्पष्टतः अपनी बात को बताइए। वो आपको समझेंगे, आपको सहयोग करेंगे। दूसरा जो सबसे विशेष बात यह है, प्यार की आड़ में किया जाने वाला जो लव जिहाद है, वो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और इस कानून की व्यवस्था का पालन करते करते कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं जिनको देखकर हम खामोश हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आँख बंद करके अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं। 2 दिनों का किया गया प्यार इतना महत्व दे रहा है अपनी ज़िंदगी के लिए कि माता पिता किनारे हो रहे हैं। प्रेम करना गलत नहीं है, प्रेम करना गलत नहीं है। प्रेम आप किससे कर रहे हो, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका सही नाम क्या है, उसका आधार कार्ड आप कम से कम देख लीजिए, उनके बारे में जानकारी आप ले लीजिए। हमारे हिंदू धर्म में जब भी हम कोई रिश्ता करते हैं, जब भी किसी से संबंध बढ़ाते हैं, जब भी किसी से जुड़ते हैं, तो उनके खानदान के बारे में पता कर लेते हैं, उनके परिवार के बारे में पता कर लेते हैं। तो हम इतने जागरूक होने के बावजूद भी क्या इतनी समझदारी हम नहीं दिखा सकते हैं कि हम जिनसे भी जुड़ते हैं, जिन लोगों से भी जुड़ते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लें जो कि आपके हित में है। हमारे अंदर ऐसी परिकल्पना होनी चाहिए कि जब भी हम किसी से जुड़ते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, तो उसके पहले हम उसके बारे में जानकारी रखें। वो कौन है, कहाँ से है, उसका फैमिली क्या करता है, वो क्या करता है, किस मनसा और मंतसा से आपसे जुड़ रहा है। क्योंकि हम एक घटनाओं से प्रेरित नहीं हो रहे हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं जो लगातार होती जा रही हैं। अपने जीवन की दुर्दशा को बचाइए। अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित कीजिए। माता पिता आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, जिन्होंने आपको इतनी बड़ी आयु तक पाला पोषा बड़ा किया है।
आपकी शिक्षा दीक्षा पे ध्यान दिया है। प्रेम की आड़ में उनका तिरस्कार मत कीजिए। वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। हिंदू माता पिता से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने परिवार को समय दीजिए, अपने बच्चों को समय दीजिए, वर्क कीजिए पर अपने बच्चों को भी समय दीजिए। उनके बारे में जानिए, उनकी इच्छाओं को जानिए, वो कहना क्या चाहते हैं ये जानना आपका भी दायित्व है। थोड़ा कड़वा ज़रूर है लेकिन बहुत सच है। कहीं ना कहीं हम अपने बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में अछूते होते जा रहे हैं। जो हमें दिखाया जाता है बस हम उस पर चल जाते हैं। आप सभी से निवेदन है, अपनी बहनों से निवेदन है कि आप किसी से भी जुड़िए, किसी के भी संपर्क में आइए, किसी से भी रिश्ते नाते बनाइए तो आप उसके बारे में भरपूर जानकारी इकट्ठा कीजिए। वो व्यक्ति है कहाँ से, उसका एक्चुअल नाम क्या है, उसका फैमिली क्या करता है। आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। बस ये छोटा सा मैसेज आप सबको, जितने भी हमारे YouTube पे जुड़े हुए फ्रेंड सर्किल हैं, मेरा अनुरोध है कि आप इस मैसेज को जनव्यापी कीजिए, सभी तक फैलाइए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी मेरे फेसबुक मित्र हैं, जितने भी मेरे इंस्टाग्राम मित्र हैं, सभी लोगों से हार्दिक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अपने विचारों की मंशा और मंतशा को मजबूत करिए। अपने सनातन गतिविधियों पे जितना ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उतना हम सब के लिए बेहद अच्छा होगा। आज की बातचीत बस यहीं तक। जय श्री राम, जय हिंद।